तो आज मैं पहुंचा हूँ मुंबई। काफ़ी दिन घर पर रहा। यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है, जियो इंस्टीट्यूट, वहाँ पर टॉक देने के लिए आया हूँ। सिक्योरिटी चेक पर मेरे पास काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स थे और मैं बहुत लेट हो रहा था। 2 केबल्स छूट गई मेरी, मैकबुक की और फ़ोन की। दोनों USB-C केबल्स थी, दोनों महंगी केबल्स थी। ऐसा दिमाग खराब हुआ ना देख करके। मेरे पास काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम थे, 4-5 ट्रे भर गई थी। ऐसा कोई तरीका भी नहीं है कि मुझे पता लग जाए कहाँ है वो केबल्स, किसी ट्रे में रह गई है क्या हुआ। वैसे ट्रे तो मैंने खाली कर दी थी, पता नहीं गई कहाँ। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं ट्रे में छोड़ दूं दिखती हुई केबल, फालतू का खर्चा हो गया ये। तो मैं जियो इंस्टीट्यूट पहुंच गया जहां पर कल टॉक है। काफी दूर है ये एयरपोर्ट से, 2 घंटे के आसपास लग गया। लेकिन आकर के देख रहा हूँ भाई, ये मतलब अलग ही दुनिया है। ये इनका हॉस्टल का कमरा है। होटल का कमरा इससे बेकार होता है यार। कहाँ से हॉस्टल लग रहा है ये? हॉस्टल ऐसा नहीं होता है भाई। अगर यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को लगता है कि हॉस्टल ऐसा होता है तो वो बहुत ही गलत फहमी में जी रहे हैं। उन्होंने असली हॉस्टल नहीं देखा है अभी बज रहे हैं 7:45। मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। ब्रेकफास्ट करना है, फिर 10 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा आज का। और उससे पहले मुझे अपनी टॉक भी एक बार देखनी है, क्योंकि आई डोंट थिंक प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद टाइम मिलने वाला है। ब्रेकफास्ट करने जाएंगे अभी मेस में। मेस कहते हुए अजीब लग रहा है, आई डोंट थिंक ये मेस बोलते भी होंगे उसको। ये 5 स्टार होटल जैसा है, ये हॉस्टल नहीं है। तो ब्रेकफास्ट हो गया, और क्योंकि महंगा इंस्टीट्यूट है तो इनका जो कैफेटेरिया है ऑब्वियसली काफी अच्छा था। खाना भी सही था, टेस्ट, हाइजीन सब कुछ परफेक्ट था। पर आई थिंक IISc के अंदर वेराइटीज ज्यादा होती हैं। खाना मेजरली मैटर करता है, वो तो बराबर सही है IISc और यहाँ में। बाकी चीजें भी मैटर करती हैं, पर इतनी महंगी चेयर्स ना हो पर साफ हो वो भी चल जाता है। खाना अच्छा होना चाहिए। Data from various disciplines in form of scalar functions which are defined over a geometric domain. My reasons are similar actually. I worked for some 5 years. I'm not very much into hardcore theory, and my goal is to stay in academics. तो मैं घूमता फिरता दूसरे घर पहुंच ही गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और ताले पर धूल जमी हुई है। ऑलमोस्ट 6 महीने बाद आया हूँ। ओ बाबा रे, ऐसे भागा था ना मैं यहाँ से, सब ऐसे ही छोड़ छाड़ के। अभी फिर से साफ सफाई करनी पड़ेगी। ओह, अभी मैं नीचे जाके देखता हूँ कि कुछ खाने का मिल जाए। भूख लग रही है काफी, कुछ भी मिल जाए। पॉसिबिलिटी है कि कोई जानने वाला भी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो खा के आएंगे, सोएंगे। मैगी और कोक। जल्दी ही जिम स्टार्ट कर दूंगा फिर से, होपफुली कुछ इशू ना हो बैक वैक में। पर लग जाएंगे कुछ दिन तो बाइक आते आते, तब तक जितना चीट हो सकता है मैं कर लेता हूँ। आज मैट्रेस भी आ गया। मुझे लगा था कई दिन लग जाएंगे आने में। परसों ऑर्डर किया था, पर इस बार ज्यादा दिन लगे नहीं। कल रात में आया और आज मैट्रेस आ गया है। वैसे कल भी अच्छी नींद आई, पर कल इसलिए आई क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था और मैं ऐसे कंबल बिछा के ही सो गया था। कई दिन अगर मुझे ऐसे कंबल पे सोना पड़ जाता तो दिक्कत हो जाती। आज रूम वूम का देखता हूँ, अगर कोई खाली रूम हुआ तो मैं रूम चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। ये वाला रूम वेकेंट है, पर इसके साथ दिक्कत ये है कि बिल्कुल बगल में रोड है। मेरा सोना भारी हो जाएगा यहाँ पर तो हम पहुंच गए हैं लैब। और लैब में आके मैं क्या देखता हूँ कि ये एसी चेंज हो चुका है, पर अभी भी ये ठंडा नहीं कर रहा है। ये हमारा सिस्टम, और यहाँ पर USB-C to USB-C केबल भी है। आई थिंक किसी और की लगी हुई है, पर इसे मैं अभी तो इस्तेमाल कर सकता हूँ। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग द स्टूडेंट्स टू बी दैट हार्ड वर्किंग। दे वर वेरी सिंसियर इन इवन लिसनिंग टू द टॉक। कोई ग्रांट नहीं है जिसके थ्रू मैं केबल ले सकता हूँ, मुझे खुद ही लेनी पड़ेगी वो अपने पैसे से। रूम भी नहीं मिला, कोई वेकेंट एक रूम है वो बेकार सा है, तो इसी रूम की अब क्लीनिंग करवानी पड़ेगी। ओ बाबा रे, बहुत मेहनत का काम है। अदरवाइज उठा के मैं सामान किसी और में रख देता, आसान पड़ता।
अब एक बार ये जियो इंस्टीट्यूट वालों ने क्या दिया है ये भी चेक कर लेते हैं। वाटर बॉटल लग रही है ये तो मुझे, अच्छी है वैसे बॉटल तो। खैर मेरे पास ऑलरेडी 2 बॉटल्स हैं, इसकी ज़रूरत मुझे पड़ने नहीं वाली। ये ब्यूटीफुल माइंड्स मीट मग लग रहा है, हमेशा मग ही होता है। हाँ मग है मेरे पास ऑलरेडी, कई हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अनिकेत से गमला ले आया अपना, ये बड़ा हो गया है, छोड़ के गया था तो छोटा सा था। वो बोल रहा था कि इसमें मिट्टी डालनी पड़ेगी, तो अब एक काम ये बढ़ गया, मिट्टी देखनी है इसके लिए। ये थोड़ा बढ़ गया है, मुझे लग रहा है इसको बड़े गमले की ज़रूरत है। पिछले कुछ दिनों से वो तो चल ही रहा है केबल खोने वाला प्रोसेस। एयरपोर्ट अथॉरिटी से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। उन्हें मैंने एग्जैक्ट बता दिया कि इस जगह पर केबल खोई है, इस टाइम से इस टाइम के बीच में केबल खोई है, 20 मिनट का भी इंटरवल नहीं है। मैं केबल्स की वीडियो भेज चुका हूँ कि ये वाली केबल्स हैं, पर वो केबल नहीं ढूंढ पाए। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ उनको कि यार तुम पता नहीं कैसे ढूंढ रहे हो। वो एक तो कुछ भी नहीं पूछते हैं, वो बस बोलेंगे कैसी केबल है, ओके हम देखते हैं। कहाँ देखोगे, पूछ तो लो सामने वाले से कहाँ खोई है क्या है। मतलब क्या सेंसलेस, एकदम दिमाग पेच खाया, इस तरह के लोग हैं। मैं उन्हें खुद बता रहा हूँ कि यार आप सीसीटीवी कैमरास चेक कर लो ना, वो खिलौने थोड़े ही ना लगा रखे हैं, वो लगे हुए हैं वहां पर, उनको चेक करो, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा एग्जैक्ट। पता नहीं क्यों इतना फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो। अभी जो लॉस्ट एंड फाउंड टीम है उसने बोला कि सीआईएसएफ से कांटेक्ट करो, सीआईएसएफ का ये नंबर है, वही हैंडल करते हैं सीसीटीवी। उनके नंबर पे कॉल कर रहा हूँ, कोई कॉल नहीं उठा रहा है। उनको ईमेल किया, वो ईमेल ही नहीं है, वो ईमेल एड्रेस ही गलत है। किसी और को किया मैंने ढूंढ करके, कोई तो हेड वेड ये सब था, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है अभी तक। मतलब इतने इनकेपेबल, इनएफिशिएंट आप लोग नौकरी क्यों कर रहे हो भाई? छोड़ दो, आपके बस की नहीं है नौकरी करनी, आपके पास दिमाग नहीं है इस नौकरी के लायक। अब सिक्योरिटी चेक का एयरपोर्ट पे सिस्टम सही नहीं कर सकते हो तो आपको नहीं लगता है कि भैया आपके बस की नहीं है ये नौकरी? कोई सॉर्टिंग नहीं है वहां पर, रिसोर्सेज कम है, जगह कम है, भीड़ हो रही है, तो आप सॉर्ट कर सकते हो कि भैया किसकी फ्लाइट पहले है किसकी बाद में है। ट्रेस नहीं अवेलेबल है, बंदा यहाँ से वहां ढूंढ रहा है। अब एक आदमी के पास अगर काफी सारा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, उसको सब कुछ स्कैन करवाना पड़ेगा, उसके लिए ट्रेस ही अवेलेबल नहीं है। एक मिल जाती है दूसरी नहीं मिलती है, एक में सामान रख के वो दूसरी ढूंढने जाता है। किसको पता है यार पीछे से कौन उठा लेगा उसमें से सामान? यही ढूंढता रहे वो, उसकी फ्लाइट छूट रही है। मतलब यही काम नहीं है आपका कि आपको बैठना है वहां पर और देखना है अच्छा डेंजरस आइटम नहीं है? यही काम नहीं है आपका। सारा पूरा सिस्टम एफिशिएंट होना चाहिए, सहूलियत हो, लोग जो आ रहे हैं वहां पे। भाग दौड़ में सामान खो जाता है, सामान तुमसे नहीं ढूंढा जाता है। मेरा बस चलता ना, मतलब मेरे पास अथॉरिटी होती मैं निकालता इतने कामचोर, आलसी और जिनके पास दिमाग नहीं है उस जॉब के लायक, सिर्फ भर्ती हो गए हैं। तो काफी सारे अटेम्प्ट्स के बाद एयरपोर्ट की लॉस्ट एंड फाउंड टीम मुझे बोलती है कि आपको सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए एफआईआर देनी पड़ेगी। तो मैंने एफआईआर करवा के उसकी कॉपी भी दे दी। फिर काफी कोशिश करने के बाद सीआईएसएफ स्टाफ बोलता है कि आपने जो उस दिन पहना था उसकी फोटोज भेजो। तो वही कपड़े जो मैंने उस दिन पहने हुए थे वो फिर से पहनकर अपनी फोटोज भी दे दी, और उस दिन मेरे हाथ में एक हेलमेट था, उस हेलमेट की फोटो भी दे दी। और ये सब भेजने के बाद मैं ऑलमोस्ट 10 दिन तक उनसे पूछता रहा कि आपने चेक किया, जो सीसीटीवी फुटेज है वो 30 दिन तक मेंटेन होती है, आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। आपको मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप वो पूछ लीजिए। अरे मुझे एक्सेस दे दो सीसीटीवी फुटेज का, मैं कर लूँगा खुद से, आपको वक्त नहीं मिल रहा है तो। पर ये लोग इतने आलसी और कामचोर किस्म के लोग हैं कि मुझे सब फर्जी इन्फॉर्मेशन ये भेजते रहे कि जी ऐसी सिमिलर केबल्स जो कि है ना लॉस्ट एंड फाउंड टीम को मिली हैं, आप उनके पास चेक कर लीजिए। अरे यार उनके पास चेक करने के बाद तो मैंने सीआईएसएफ को कांटेक्ट किया ना, मैंने दोबारा इनको लिखा कि भाई वो वाली केबल नहीं है, आप लोग सीसीटीवी फुटेज चेक क्यों नहीं कर रहे हो? 25 दिन हो चुके हैं, अभी तक आपने नहीं की है, 30 दिन के बाद तो डिलीट हो जाएगी। आप करना भी चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो? तो ये लोग कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, और अल्टीमेटली मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि मैंने इनको एक ईमेल लिख करके बहुत ज़्यादा सुनाया। मैंने इनको लोकेशन बता दी थी कि एग्जैक्टली इस लोकेशन पर केबल खोई है, एग्जैक्टली इस टाइम से इस टाइम के बीच में खोई है। आपको सिर्फ छोटी सी सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है, 20 मिनट लगाने हैं आपको। अगर लगा देते तो पता लग जाता कि यार वो कचरे के डब्बे में पड़ी हैं कहीं पर, या फिर किसी ने उठाई। कितना अच्छा होता कि अगर पता लगे कि ओके इस बंदे ने उठा ली थी ये मेरी ट्रे से, दिन दहाड़े जिसने चोरी की, हम उसको आसानी से पकड़ सकते थे। पर नहीं, ये इतने जाहिल और इतने कामचोर किस्म के लोग हैं कि छोटा सा एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं। अगर आपको कुछ भी चेक नहीं करना था तो फिर आपने मेरा वक्त बर्बाद क्यों करवाया कि उस दिन जो कपड़े आपने पहने थे वही पहन करके फोटोज भेजो? जब आपको करना ही नहीं था तो मतलब टाइम पास कर रहे थे मेरे साथ। और जब मैंने इनको वो ईमेल लिख करके सुना दिया तो उसके बाद इनका रिस्पॉन्स आता है कि भैया ये ऐसी सिमिलर केबल हमने आपको बताया ना वहां पर पड़ी हैं। अरे बेवकूफो, जब मैं बता चुका हूं कि वो मेरी केबल्स नहीं हैं, कितनी बार आपको बतानी पड़ेगी एक ही बात? बार बार सेम चीज रिपीट किए चले जा रहे हो। जब इंसान बोल रहा है कि सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है तो आप उसको कर क्यों नहीं रहे हो? क्यों
मुझसे एफआईआर मांगा फिर आपने, अगर आपको वो नहीं करना था तो। बेकार की बातें बोल रहे हैं कि सीआईएसएफ इज अ रेप्यूटेड सीएपीएफ एंड परफॉर्म्स ड्यूटी टू फैसिलिटेट पैसेंजर्स, ये वो। कहाँ कर रहे हो आप अपनी ड्यूटी? पैसेंजर्स को इनकन्वीनियंस होता है इतना सिक्योरिटी चेक के दौरान, और उसके बाद कोई आइटम खो जाता है, आप सिंपल सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग नहीं चेक करना जानते हो, काहे का एफिशिएंट काम कर रहे हो आप फिर? तो मेरे लिए बहुत ही बेहुदा एक्सपीरियंस था सीआईएसएफ से डील करना। अगर ये इतने छोटे से काम को ईमानदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं कर सकते हैं, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिस पर पैसेंजर्स की सेफ्टी डिपेंड करती है, उसको कितने अच्छे से निभाते होंगे। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो चीज़ होती है वो हमारे अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होती है। वो हम छोटे काम में भी अप्लाई करते हैं और वो हम बड़े काम में भी अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप छोटे इग्नोर कर देते हो पर हम बड़े को अच्छे से करते हैं, ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है। Negative, positive, vorticity that I think I'll be able to figure out. I think I did a mistake that I was considering vorticity magnitude only.